मेरा नाम रमेश चंद है जी। अब जब दुनिया पे ही संकट आया हुआ है तो हम जेब की परवाह नहीं करते, हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है ना। असर तो पड़ेगा, पर देखो ना, पूरी दुनिया पे एक तेल का संकट आया हुआ है, तो इसमें हमारा भी थोड़ा योगदान जो हो जाएगा, हमारा देश सेफ रहे, हम सेफ रहें, तो 3 रुपये का चलो बड़ा तो है, जेब पे फर्क तो पड़ता है, पर क्या करें, देश के साथ चलना तो पड़ेगा। मैं तो यही अपील करूंगा कि जो टीचर हैं, एक स्कूल के में लगे हुए हैं, एक गांव में रहते हैं, तो जो 2 गाड़ियां लेकर जाते हैं, तो कम से कम वो एक गाड़ी लेकर जाएं, एक कंट्रीब्यूशन कर लें। एक हफ्ता एक एम्प्लॉय की गाड़ी ले जाए, दूसरा दूसरी गाड़ी ले जाए। जरूरी हो 1-2 किलोमीटर जाना हो तो मोटरसाइकिल को अवॉइड करें, पैदल चलें, सेहत के लिए भी अच्छा है, थोड़ा सहयोग भी हो जाएगा। क्योंकि हमारा देश बाहर से तेल मंगवाता है, जिससे डॉलर जो है वो डॉलर की सेविंग ही नहीं होती, डॉलर खर्च होता है तो देश की तरक्की नहीं होती, जीडीपी डाउन जाती है। तो मैं दुनिया से यही अपनी पब्लिक से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन आती है, प्याज बाहर से आता है, महाराष्ट्र से आता है, तेल महंगा होगा तो प्याज भी महंगा होगा, खंड चीनी भी महंगी होगी, सब चीज़ें महंगी होगी, तो असर तो पड़ेगा, जो गरीब आदमी है उस पर असर तो पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, लोग बात करते हैं कि कीमतें बढ़ गई हैं, खाद की कीमत बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2014 की बात करते हैं लोग, 2015 की बात करते हैं। 2014 में मेरी कणक, मैं एक किसान भी हूँ, तो मेरी कणक जो है वो 1400 रुपये क्विंटल बिकती थी, खाद की बोरी 150 रुपया मिलती थी। आज यदि खाद जो 300 रुपया बोरी मिल रही है, या यूरिया खाद होती है या दूसरी खाद होती है, तो वो ये 1200 रुपया हो गई। तो मेरी कणक में इस बार 2585 रुपया क्विंटल बेची है। 1000 रुपये का एक क्विंटल के प्रति इजाफा भी तो हुआ है ना किसान को। देखो, 14 में दिहाड़ी 300 रुपया थी, आज दिहाड़ी 700 रुपया गाँव में मजदूर ले रहा है। तो फर्क तो चलो साथ साथ में पड़ता है, पर सहना पड़ता है, देश के साथ चलना जो है। हाँ, नमस्कार जी। आज फिर से डीजल और पेट्रोल की कीमतें जो है वो कन्वे हुई कि इनमें जो है वो बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल में जो है वो 85 पैसे के लगभग, और डीजल जो है वो 89 पैसे बढ़ाया गया है। ये आई थिंक जो इंस्टेबिलिटी ग्लोबल जो क्रूड ऑयल में चल रही है उसी का कारण है, क्योंकि कीमतें क्रूड ऑयल की थम नहीं रही हैं। तो कंपनी के बस में जितना था बियर करने का वो किया, पर अब जो है मेरे ख्याल इस कंपनीज जो भी है, ऑयल कंपनीज, उनके बस से बाहर होती जा रही है। तो इस करके ये जो है ये ग्राहकों पर जो है ये ट्रांसफ़र करना एक मजबूरी हो गई है। तो अभी ग्लोबल मार्केट का लगता है कि ये होनी है, और इसमें जो डिमांड है वो भी, लोग ओवर स्टॉकिंग की तरफ थोड़ा ट्रेंड चल रहा है लोगों में। वैसे मैं तो ये रिक्वेस्ट अपील करूंगा कि ऐसी कोई स्कैसिटी, कोई कमी या कोई वैसी कोई बात नहीं है। लोग थोड़ा ओवर स्टॉकिंग का एक ट्रेंड बना रहे हैं, वो उसकी ज़रूरत नहीं है। कोई नहीं मिलने वाली बात नहीं होगी, थोड़ा सा